देखो प्रश्नावली 4.3 बोल रहा है बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 वर्ष पूर्व रहमान के आयु वर्षों का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम समझता है? उल्टा, किसी भी चीज का उल्टा। जैसे एक का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/1, क्योंकि उसके नीचे ऑलरेडी एक रहता है ना। सबसे पहले रहमान की बात किया गया। रहमान कोई व्यक्ति का नाम है, तो मान लो अभी हमको मालूम नहीं है कि रहमान की आयु क्या है। मान लो क्वेश्चन नंबर कितना है? 3। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 4.3 का कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। सबसे पहले माना कि रहमान की आयु कितना? x पूर्व बोल रहा है ना, 3 वर्ष पूर्व। 3 वर्ष पूर्व बोलेगा तो घटाएंगे ना, x - 3 और आयु का व्युत्क्रम। आयु का व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। इसके नीचे एक छुपा रहता है। कुछ नहीं रहता है, क्या छुपा रहता है? एक। तो एक ऊपर चला जाएगा और x - 3 कहाँ चला जाएगा? नीचे, उल्टा आ जाएगा। अब बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु के व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष बाद। अब से 5 वर्ष बाद, तो हम माने थे रहमान की आयु कितना रहे? x ना। 5 वर्ष बाद क्या होगा? 5 वर्ष बाद रहमान की आयु। अच्छा, तुम लोग को एक चीज और बताए होंगे कि किसी भी चीज का अगर आयु x मान लिया, वर्तमान आयु x मान लिया, बाद जाने के लिए जुटता है और पूर्व आने के लिए घटता है। तो ये बोल रहा है 5 वर्ष बाद ना, 5-7 बोल रहा है। 5-7 मतलब बाद होता है। कोई दिक्कत? 5 वर्ष बाद कोई दिक्कत? अच्छा, इसका भी व्युत्क्रम बोल रहा है। आयु का व्युत्क्रम तो 1/x + 5 होगा कि नहीं? अब बोल रहा है इन दोनों का योग 1/3 है। इन दोनों का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। दोनों का योग, दोनों आयु के व्युत्क्रम का योग, दोनों आयु के व्युत्क्रम का योग कितना दे देगा बाबू? 1/3 ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन लिख दो। यहाँ देखो हो जाएगा 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 बराबर 1/3 रे। कोई दिक्कत? नीचे दिख रहा है? इधर दिख रहा है? नहीं ना, ये तो दिख रहा है ना। यस। चलो आगे देखो, इधर सॉल्व करते हैं बाबू रे। यहाँ देखो इन दोनों का क्या निकालेंगे? लॉसो। और जिसका लॉसो नहीं निकलता उसका डायरेक्ट क्या रहता है? गुना हो जाता है क्या? x - 3 और x + 5। x - 3 से जब x - 3 में भाग देगा तो ये कहानी खत्म। बचेगा x + 5। x + 5 गुना 1 करेगा ना, x + 5 ये आएगा। कोई दिक्कत? यहाँ प्लस का सिंबल है, दे दिए। x + 5 से जब इसमें भाग देगा बाबू ये कहानी खत्म। बचेगा क्या? x - 3। x - 3 गुना 1, तो x - कितना होगा? 3 होगा। बोलो 1/3 बराबर कितना? 1/3 रे। चलो बहुत सुंदर। x और x कितना? 2x। x और x 2x 5 में 3 घटा दो, 2 बचेगा। अब बटे इसको गुना कर दो, x गुना x स्क्वायर, x गुना 5 5x माइनस प्लस माइनस 3x 3 बचे 15 बराबर कितना? 1/3 रे। कोई दिक्कत? कोनो कोनी गुना कर सकता है? कोनो कोनी गुना x स्क्वायर गुना 1, x स्क्वायर 5x गुना 1। अच्छा 5x में 3x घटा दो, कितना? 2x बचेगा। अब माइनस 15 और इसको इससे गुना कर दो बराबर 3 दूनी 6x 3 दूनी 6। कोई दिक्कत? सबको इधर लेके आओ। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब माइनस कितना? 6x होगा। यो माइनस 6 हो जाएगा बराबर उधर कितना? 0 बचेगा। यहाँ देखो 6x में 2x घटा दो, माइनस कितना आएगा? 4x
15 6 21, 21 ना, बराबर कितना 0। अब इसको हम लोग या तो द्विघात समीकरण से सॉल्व कर लो या तो गुणनखंड से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत। गुणनखंड से सॉल्व करने के लिए क्या बताए थे कि जोड़ घटा करके बीच वाला पूर्णा चाहिए, गुना करने के बाद और वाला पूर्णा चाहिए। यहाँ क्या है, एक है ना, 21 गुना 1 21 होगा, और 7 तिया 21, 7 में 3 घटा देंगे तो 4। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x माइनस 21 बराबर 0। यहाँ देखो माइनस में है ना बाबू, यहाँ इसको प्लस कर दो। क्यों, 7 रुपया कर्ज था, 3 रुपया दे दिए, माइनस 4 रुपया और देना है। यहाँ से x बाहर ले लो, x बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, x माइनस 7, और यहाँ से प्लस 3 बाहर ले लो तो कितना बचेगा वो, x प्लस माइनस माइनस 3 सत्ते 21 है ना रे, बराबर 0। x में देखो ये दोनों मिला ना, गुणनखंड का नियम क्या है, ये दोनों मिल जाना चाहिए। x माइनस 7 जो अंदर है उसको बाहर कर दो, जो बाहर है उसको अंदर कर दो। दिख रहा है नीचे, अब इधर लिख दे। यहाँ देखो x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर कितना होगा 7 वर्ष ना, और ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा माइनस 3, ये हो जाएगा असंभव। क्यों, क्योंकि दूरी आयु क्षेत्रफल निगेटिव नहीं होती है, अतः रहमान की वर्तमान आयु कितना, अतः रहमान की वर्तमान आयु x न माने थे, x का मान कितना निकला 7 वर्ष। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया, देख लो तो।